नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? देश के लिए गौरव की बात। जी हां, पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय शूटर मनु भाकर ने इतिहास रच दिया। उन्होंने विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ओलंपिक के इतिहास में शूटिंग में मेडल दिलाने वाली मन्नू पहली इंडियन महिला है। उन्होंने फाइनल में 221.7 पॉइंट्स के साथ कांस्य पदक जीता। 221 के टोक्यो ओलंपिक में मनु की पिस्टल खराब हुई थी। 20 मिनट तक वे निशाना नहीं लगा पाई। पिस्टल ठीक हुई तब भी मनु सिर्फ 14 शॉट लगा पाई और फाइनल की रेस से बाहर हो गई थी। मनु निराश थी लेकिन उन्होंने वापसी की और पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया को मेडल दिलाया। इस इवेंट में कोरिया की उह ये जिन ने गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने 243.2 पॉइंट स्कोर करके ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया। कोरिया की ही किम येजी ने सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने 241.3 पॉइंट बनाए। शूटिंग में 12 साल बाद मेडल मिला है। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के मोची रामचेत के लिए शनिवार यानी कल 27 जुलाई को एक सिलाई मशीन और आर्थिक मदद भेजी। लखनऊ से कांग्रेस पार्टी की टीम उनकी दुकान पर पहुंची। उन्होंने सिलाई मशीन गिफ्ट की। रामचेत ने टीम का आभार जताया और राहुल को अपने बनाए 2 जोड़ी जूते भी भेजे। राहुल 26 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह मानहानि केस में सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचे थे। लौटते वक्त राहुल ने अचानक काफिला मोची रामचेत की दुकान पर रुकवा दिया। गाड़ी से उतरकर राहुल रामचेत की दुकान पर पहुंचे, चप्पल की सिलाई की, उनसे पूछा कि जूते कैसे बनाते हो। करीब 5 मिनट तक रामचेत से बातचीत के बाद राहुल वहां से निकल गए थे। रामचेत ने राहुल से कहा था कि मैं गरीब हूं, थोड़ी मदद कीजिए और इसी मदद के लिए उन्होंने अब मशीन भेजी। दिल्ली में बहुत बड़ी घटना हुई। शनिवार शाम को ही बारिश के चलते ओल्ड राजेंद्र नगर के राउ आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया। जल भराव के कारण 3 विद्यार्थियों की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि शाम 7 बजे सूचना मिलने के बाद एनडीआरएफ को बुलाया गया। देर रात 3 स्टूडेंट के शव और 14 छात्रों को सुरक्षित निकाला गया। शनिवार रात को बिल्डिंग में पावर कट के कारण बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी का बायोमेट्रिक गेट जाम हो गया। स्टूडेंट अंधेरे में लाइब्रेरी के अंदर फंस गए। गेट बंद होने के कारण पानी शुरुआत में बेसमेंट में नहीं घुसा था, लेकिन कुछ मिनट बाद ही पानी का प्रेशर तेज हुआ और गेट टूट गया। गेट टूटने के बाद पानी तेजी से बेसमेंट में बढ़ने लगा। कोचिंग मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बारिश का पानी भरने से 3 छात्रों की मौत पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दुख जताया। कांग्रेस नेता ने इस हादसे पर कहा कि सुरक्षित और सुविधाजनक जीवन हर नागरिक का अधिकार और सरकारों का दायित्व है। राहुल गांधी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर लिखा कि दिल्ली की एक बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण प्रतियोगी छात्रों की मृत्यु बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ दिन पहले बारिश के दौरान बिजली का करंट लगने से एक छात्र की मृत्यु हुई थी। सभी शोकाकुल परिजनों को अपनी भावपूर्ण संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। उन्होंने आगे लिखा, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक कोलैप्स सिस्टम की असफलता है। असुरक्षित निर्माण, लचर टाउन प्लानिंग और हर स्तर पर संस्थाओं की गैर जवाबदेही की कीमत आम नागरिक अपना जीवन गंवा कर चुका रहा है। सुरक्षित और सुविधाजनक जीवन हर नागरिक का अधिकार और सरकारों का दायित्व है। इसमें किसी का अपमानजनक कोई बात नहीं है। बीजेपी द्वारा नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है और इसके साथ ही कई शीर्ष नेताओं की राजनीति की सक्रिय पारी भी खत्म हो गई। दरअसल ओम माथुर और संतोष गंगवार को नया राज्यपाल बनाया गया। ओम माथुर सिक्किम के राज्यपाल बनाए गए, वहीं संतोष गंगवार को झारखंड के राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं नरेंद्र मोदी के विश्वस्त नौकरशाह के कैलाश नाथन को पुडुचेरी का उपराज्यपाल बनाया गया है। इसी के साथ ही जिन राज्यपालों की छुट्टी हो गई, जिनमें पंजाब के बनवारी लाल, महाराष्ट्र के रमेश बैस, राजस्थान के कलराज मिश्र, छत्तीसगढ़ के विश्वभूषण हरिचंदन, मणिपुर के अनसुईया उइके आदि शामिल है। दिल्ली में 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक हुई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मीटिंग को बीच में ही छोड़कर बाहर निकल गई। ममता ने आरोप लगाया उन्हें बोलने नहीं दिया गया, माइक बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि बैठक में विपक्ष की ओर से सिर्फ मैं शामिल हुई। भाजपा के मुख्यमंत्रियों को बोलने के लिए 10 से 20 मिनट का समय दिया गया, जबकि मुझे केवल 5 मिनट मिले। नीति आयोग की बैठक सुबह 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक यानी 5 घंटे चली। नीति आयोग के सीईओ
BR सुब्रमण्यम ने बताया कि बैठक में 26 राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के LG शामिल हुए, जबकि 10 राज्य नहीं आए। बैठक में इंडिया ब्लॉक के राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। इनमें MK स्टालिन, सिद्धारमैया, रेवंत रेड्डी, सुखविंदर सिंह सुक्खू, P विजयन, हेमंत सोरेन, भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल शामिल है। वहीं NDA से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व्यक्तिगत कारणों से बैठक में नहीं आए, जो भी चर्चा का विषय रहा। बजट के बाद आज पहली बार मन की बात कार्यक्रम का 112वां एपिसोड प्रसारित हुआ। PM मोदी ने पेरिस ओलंपिक मैथ्स ओलंपियाड, असम मोइदम, टाइगर डे, वनों के संरक्षण, स्वतंत्रता दिवस पर बात की। साथ ही उन्होंने हैंडलूम पर भी चर्चा की। हर साल 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। PM ने कहा कि आजादी के पर्व पर एक कपड़ा खादी का जरूर लें। साथ ही प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त की स्पीच में शामिल विषयों पर सुझाव मांगे। PM ने बाघों के संरक्षण पर भी बात की। PM ने कहा कि कल दुनिया भर से टाइगर डे मनाया जाएगा। भारत में बाघ हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। हमने किस्से कहानियां सुनी है। जंगल के आसपास के लोग बाघ के साथ रहते हैं। बाघों के संरक्षण के अभूतपूर्व प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान में कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान काफी काम कर रहा है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।